बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी आम खबरें हैं, अगर वक्त बच गया तो मैं खबरें आपको दे दूंगा, और अगर वक्त नहीं बचा इस वीलॉग में से तो फिर वो खबरें आपको दूसरे सोर्सेज से ज़रूर मिल जाएंगी। ये बहुत ज़रूरी खबर है और बहुत समझने वाली खबर है। पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस और सबसे बड़ा मसला है वो है एनर्जी का। ये बड़ी ज़्यादती की गई पाकिस्तान के साथ, और ख़ास तौर पे जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई उसके बाद ये IPPs को जिस तरह पेमेंट्स की गई, जिस तरह वो बहुत सारे कारखाने लगाए गए। अब बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पैसा बनाने का शौक था, उन्हें जब ये मॉडल समझ आया तो उन्होंने भी, पाकिस्तान के अंदर मौजूद बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान के बाहर मौजूद बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के फ्रंटमैन मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पे IPPs लाके लगा दिए। उन्होंने कहा जी हम भी बिजली का कारोबार करेंगे, हमें भी कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर से हिस्सा चाहिए। तो यहां पे धड़ाधड़ IPPs लगना शुरू हो गई। अब हमारे पास बिजली पैदा करने की सलाहियत बहुत ज्यादा और इस्तेमाल करने की, उसको लोगों तक पहुंचाने की सलाहियत बहुत कम है। हमने अपनी ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। 2013 में जब हमारी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो मुझे याद है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने थे और उन्होंने आते ही IPPs को 500 अरब रुपए जारी कर दिए थे। हुआ यह कि IPPs की हम पेमेंट साथ साथ करते रहे, लेकिन उनका कर्जा हम पे चढ़ता रहा, कर्जा चढ़ता रहा। वो इतना कर्जा चढ़ गया पाकिस्तान पे कि इस वक्त पाकिस्तान ने 5.42 ट्रिलियन ये देने IPPs के, 5.42 ट्रिलियन। ये इतना पैसा है कि पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। ये पैसा पाकिस्तान ने इस वक्त IPPs को देना है, और इसके अंदर जो कैपेसिटी पेमेंट है ना, सिर्फ यानी जो बिजली हमने खरीदी नहीं है, जो बिजली हमने इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन उसके भी हमने पैसे देने हैं, वो पैसे बनते हैं लगभग 2 ट्रिलियन से ज्यादा। यानी इतना बड़ा पैसा आपने सिर्फ इसलिए देना है कि आपने उनसे गलत मुआहिदा कर लिया था। ये जो हुक्मरानों के गलत मुआहिदे हैं, ये हमें कितने महंगे पड़े, इनका अब आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं। 12 अक्टूबर 2023 की डॉन की एक रिपोर्ट है और उसने ये बड़ा क्लियरली बताया कि 46% या 46.5% बिजली जो है वो घरेलू सारिफीन इस्तेमाल करते हैं, बाकी बिजली आपकी इंडस्ट्री या कमर्शियल एरियाज के अंदर इस्तेमाल होती है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान बजाय इसके कि इन मसाइल से निकले और IPP से अपनी जान छुड़ाए और सस्ती बिजली बनाने वाली सिमत में आगे बढ़े, यानी पाकिस्तान सोलर प्रोवाइड कर सकता है जो घरेलू सारिफीन है उनको, इससे 40-50% बिजली का बिल नीचे आ सकता है। पाकिस्तान जो है विंड से, सोलर से और ऐसे चीज़ों से बिजली पैदा करने की कोशिश कर सकता है, या पानी से बिजली पैदा करने की कोशिश कर सकता है। सिर्फ दरियाए स्वात के ऊपर एक रिसर्च है जो ये बताती है कि लगभग 20,000 मेगावाट, और ये मुझे वहाँ के एक MLA ने बताया। उन्होंने कहा जी हमने इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की है, जुनैद अकबर साहब ने। उन्होंने कहा कि ये जो दरियाए स्वात है इसके ऊपर 20,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली के मंसूबे बन सकते हैं। ये उनका दावा है कि इतने बड़े पैमाने पर वहां बिजली पैदा की जा सकती है अगर सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए तो। यानी आपके मुल्क के आधे से ज्यादा मुल्क के इस्तेमाल के लिए बिजली वहां से पैदा हो सकती है। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक नया विजन दिया है। हर थोड़े दिन के बाद वो कौम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। ट्रिब्यून के अंदर यह खबर छपी थी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कह रहे थे कि हम जॉर्जिया की तरफ देख रहे हैं एनर्जी रिफॉर्म्स के लिए। यानी जॉर्जिया एक मुल्क है, ये मुल्क ब्लैक सी के साथ है, एक तरफ इसके अज़रबैजान है, तुर्की है, ये आप समझ लें कि यूरोप और एशिया के संगम के ऊपर एक मुल्क है जॉर्जिया। जॉर्जिया के वज़ीर-ए-आज़म आए हुए थे मिलने के लिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, और उनके साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी थे। तो उन्होंने कहा जी इनसे हम रिफॉर्म्स लेंगे, सीखेंगे कि कैसे हमने बिजली के यूनिट की प्राइस नीचे करनी है और कैसे हमने लोगों को बिजली फराहम करनी है और रिफॉर्म्स लेकर आनी है। तो मामला यह है कि पाकिस्तान के और जॉर्जिया के हालात और मसाइल बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को हमेशा ये लगा देते हैं, जो मिलता है उसके पीछे ये टुट पड़ते हैं। जॉर्जिया की टोटल आबादी आपकी 40 लाख से कम है नाज़रीन। यानी जो मैं डाटा देख रहा हूं उसमें जॉर्जिया जो है वो 40 लाख से कुछ कम उसकी आबादी है। 2022 में इनकी आबादी जो है वो 3.713 मिलियन थी और छोटा सा एक मुल्क है। अब इस मुल्क को हम फॉलो करते हुए कैसे अपने मसाइल को हल कर सकते हैं? हमारी आबादी पाकिस्तान की 250 मिलियन की आबादी है, यानी हम इस वक्त 25 करोड़ का मुल्क हैं, वो 1 करोड़ भी नहीं है। तो हमें अपना मॉडल खुद बनाना पड़ेगा। हमारी ज़रूरियात अलग हैं, हमारी एनर्जी पैदा करने की सहूलियात अलग हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरियात अलग हैं। अब मामला यह है कि प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर मुबैना तौर पे एक और डाका पाकिस्तान में पड़ने जा रहा है,
उस डाके के बारे में मैं आपको बताता हूं। इस पे एक बाकायदा जुनैद अकबर साहब ने इसके ऊपर काम किया था और उसके बाद फिर मैंने इस इशू को देखा, इसके अंदर से चीज़ें डिग आउट की तो पता चला कि ये तो एक बड़ी अजीबोगरीब गेम होने जा रही है। एक गाजी बरोथा डैम है पाकिस्तान में, ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के संगम पे बना हुआ है और लगभग 10 किलोमीटर तक का इसका एरिया है और यहाँ से रन ऑफ द रिवर जो है वो बिजली बनती है और 1450 मेगावाट की इसकी टोटल सलाहियत है। ये एवरेज बिजली जो बनाता है पूरे साल में, अगर सारे दिनों को आप देखें तो ये 800 मेगावाट के आसपास बिजली इसकी एवरेज निकलती है, पूरा साल में ये बनाता है गाजी बरोथा डैम। इसके शेयर फरोख्त करने का पाकिस्तान ने फैसला किया, यानी एक डैम है वो बना हुआ है, वो सस्ती बिजली बना रहा है। इस वक्त उसकी बिजली की कीमत जो है वो पड़ती है आपको 1.25 रुपए फी यूनिट, यानी 1.25 रुपए का आपको यूनिट पड़ता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इसको बेचना है गैर मुल्कियों को, तो इसके अंदर तब्दीली की जा रही है। पहले पता चल रहा था कि 30%, अब कोई लोग ये भी बता रहे हैं 49%, 50% से 1% कम ये डैम बेचने का फैसला किया गया है। 1450 मेगावाट ये बिजली बनाता है। कुवैत को ये डैम बेचा जाएगा, 80 या 90 करोड़ डॉलर के एवज इसको फरोख्त किया जाएगा बकौल जुनैद अकबर साहब ने, और ये अखबारात में छपी है सारी चीज। गाजी बरोथा डैम से सालाना 6 अरब यूनिट से जायद बिजली पैदा की जाती है। मैंने जब इसका तखमीना लगाया तो लगभग ये 7 अरब यूनिट बिजली बनती है जो गाजी बरोथा डैम पैदा करता है और इसकी जो फी यूनिट लागत है वो 1.25 रुपए है। और अब ये पता चला है कि नेपरा ने उसको दरखास्त की गई है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी बिजली पैदा करने की जो लागत है उसको बढ़ा के 1.25 पैसे से बढ़ा के 1.25 रुपए से बढ़ा के 10 रुपए फी यूनिट कर दी जाए ताकि कुवैत को मुनाफा दिया जा सके। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि एक दूसरे मुल्क को या उनकी कंपनी को या उनके इन्वेस्टर्स को मुनाफा देने के लिए जो बिजली 1.25 रुपए में बन रही है उसकी लागत को 10 रुपए तक किया जाएगा। मॉडल ये है कि उनको फिक्स कर दिया जाएगा कि जी आप बिजली बेचेंगे किसको, आप बिजली बेचेंगे इंडस्ट्री को, और जो एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है, और आप उससे कीमत वसूल करेंगे। यानी वो तो अपने पैसे 2-3-4 साल में पूरे कर लेंगे, उसके बाद ये डैम हमेशा के लिए उनके पास चला जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसे फैसले कैसे कर लेते हैं। यानी 80-90 करोड़ डॉलर के लिए वो अपना पूरा डैम का एक हिस्सा बेचने जा रहे हैं हमेशा के लिए, और जो मुल्क उसको खरीदेगा वो उसमें से बेशुमार पैसा बनाएगा। तो ये पैसा आपका अपना मुल्क क्यों नहीं बनाता? मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने रखता हूं, बड़ी मामूली सी। यानी खैबर पख्तूनख्वा से एक रिसर्च आई कि हमारे दरियाओं के ऊपर बहुत सारे बिजली बनाने के मंसूबे लगाए जा सकते हैं और उसके लिए वर्ल्ड बैंक भी पैसे देने के लिए तैयार है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसे देने के लिए तैयार है, फिजिबिलिटीज मौजूद हैं। सिर्फ वफाकी हुकूमत गारंटी दे वहां पे डैम्स बन जाएंगे और बिजली की जो कीमत है वो 3 रुपए यूनिट से ऊपर नहीं आएगी। फिर जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाली कंपनियां हैं वो भी आके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और वो भी बिजली फराहम करने के पैसे 1 रुपए यूनिट से ज्यादा नहीं लेंगे। तो आपको अगर फैक्ट्री तक 5 रुपए यूनिट की बिजली मिल जाए और नए डैम्स आपके बन जाए तो वो बेहतर नहीं है? वो बहुत बेहतर है। लेकिन वो काम पता है पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? मैं अब आपको असल फसाद की जड़, जिसके लिए इतना लंबा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा, वो बताने लगा कि ये जो आईपीबीज है ना, ये ज्यादातर सियासतदानों के और ताकतवर लोगों के चहीते हैं। ये लोग कभी भी पाकिस्तान में ऐसे मंसूबे नहीं आने देंगे जिनसे इनकी दिहाड़ियां बंद हो जाए। ये कभी भी पाकिस्तान में ऐसे बिजली के मंसूबे नहीं लगने देंगे जिन मंसूबों की वजह से इनकी जो एक अंधी कमाई हो रही है ना, यानी शुगर माफिया से ज्यादा पैसे ये लोग कमा रहे हैं, तो इनकी जो एक अंधी कमाई हो रही है ना, उसके रास्ते में रुकावट आ जाएगी। लिहाजा आपकी असेंबलियों में जो लोग पहुंचते हैं, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो स्टेटस को की ताकतें हैं, वो सारे मिलकर इन आईपीबीज के गुलाम बन चुके हैं। और ये गेम जो है ये खरबों रुपए का है, अरबों का नहीं है, खरबों रुपए का है। तो खरबों रुपए के इस गेम में पाकिस्तान को महंगी बिजली देने का मंसूबा है और आने वाले दिनों में यानी एक पॉलिसी चाहिए पाकिस्तान को, सिर्फ रिफॉर्म्स चाहिए सिर्फ पाकिस्तान को, बोल्ड फैसले लेने हैं पाकिस्तान को, जान छुड़ानी है इन आईपीपीज से और पाकिस्तान बहुत आगे निकल सकता है। हमारे पास सोर्सेज, हम बिजली बना सकते हैं, बहुत सस्ती बिजली अपनी इंडस्ट्री को दे सकते हैं और उससे पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। लेकिन उसके लिए अपनी जेब पे तवज्जो छोड़ के गरीब आदमी का सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा, पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी, रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। अब तक इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।